मनुष्य लंदन का ही नहीं, यूके का ही नहीं, भारत का ही नहीं, यूएसए का नहीं, पूरे विश्व के बीच में एक भाईचारे का संदेश। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, यूके में कर सकते थे, यूएसए में कर सकते थे, भारत में कर सकते थे, किसी भी फेज में कुछ कर सकते थे। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि आखिर इतना पढ़ के वो जा कहां रहे, ये किसके लिए इतनी पढ़ाई कर रहे हैं? ये 32 डिग्रियां किस लिए ले रहे हैं? किसी भी समस्या के समाधान का भाग नहीं बन पा रहे हैं तो हम अपने में एक बड़ी समस्या। व्यक्ति वही सोचता है जो उसके यहां भरा हुआ है, जो उसके कंटेंट है, जितनी उससे जानकारी है वही सोचेगा। जैसी जानकारी है वैसा ही सोच होगा, और जैसा सोच होगा वैसी ही पर्सनैलिटी होगी। पूरा मैथमेटिक्स है, कुछ अलग नहीं है। 100% मैथमेटिक्स है। फांसीराम साहब थे, बहुत लॉजिकल तरीके से चीजों की गहराई में जाकर देख लेते थे और देख करके उसकी समझ लेते थे और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत बेबाक टिप्पणी के साथ अपनी बात को कहते हुए। तो हम उसी एंगल पर एक चिंतन, मेरा भी एक अपना चिंतन है, मैं चिंतन करना चाहता हूं कि आखिर भारत के प्रवेश में देखें तो बहुजन समाज के अंतर्गत आते हैं और बहुजन समाज लगभग 85 नहीं 90% के आसपास उसकी पॉपुलेशन है भारत। आज भी हम मेजॉरिटी के होने के नाते दूसरों पर आश्रित हैं। आखिर क्यों हम आगे क्यों नहीं निकल पाए? हमें रास्ता कैसे मिलेगा? हमारे प्रभु को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में एक लाइन में अगर कहा जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे, वो इतना क्यों सोचते थे, इतनी मेहनत क्यों करते थे? उनके 4 बच्चे खत्म हो गए, उनको भी छोड़ के वो लंदन पढ़ने भाग के आ रहे थे। इतना सब कुछ क्यों लिखा उन्होंने? क्या था उनकी थीम? क्या है फिलॉसफी? अगर एक सेंटेंस में कहा जाए कि व्हाट इज द डॉक्टर अम्बेडकर, क्या विजन था उनका, क्या फिलॉसफी थी, तो मैं इस तरीके से कहना चाहूंगा। हिंदी में थोड़ा सा जैसे हमारे घरों में कोई एक्सपायर जब हो जाता है तो तुरंत समाज के लोग आते हैं और उसको अगर चारपाई पे है, बिस्तर पे है, कहीं पर तो उठा के जगह पर रख देते हैं, नीचे रख देते हैं। और नीचे रखने के बाद यही समाज के लोग उसके जो भी बंधन है, गर्दनी है, ये है, कहीं पर भी गर्दन में है, नाक में है, पैर में है, कोई भी बंधन है, सारे बंधनों से मुक्त कर देते हैं। उसके जितने भी बंधन है उन सारे बंधनों को तोड़ देते हैं, बंधनों से मुक्त कर देते हैं उस डेड बॉडी को। यही समाज हम प्रैक्टिकली देखते हैं, देखते चले आ रहे हैं कि मरने के बाद यही समाज उस डेड बॉडी को, अपने घर के ही सदस्य को बंधनों से मुक्त कर रहा है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जीते जी इस मानवता को, मनुष्यों को जीते जी बंधनों से मुक्त कर रहा है। ये थे डॉक्टर अम्बेडकर। यह है उनका विजन, यह है उनकी लेखनी का सार कि जहन में जितने भी बंधन है, जितनी भी इनइक्वालिटी है, डिफरेंशिएशन है, इरेडिकेटेड। अगर जहन के बंधनों को दूर कर देंगे तो भाईचारे की तरफ हम बढ़ जाएंगे, ब्रदरहुड कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये मनुष्य लंदन का ही नहीं, यूके का ही नहीं, भारत का ही नहीं, यूएसए का नहीं, पूरे विश्व के बीच में एक भाईचारे का संदेश जाएगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर भारत ही नहीं, पूरे विश्व के मनुष्यों को रिफॉर्म करना चाहते थे, उनकी भ्रांतियों से बाहर निकालना चाहते थे। उनके जहन में जितना उतार चढ़ाव था, जितनी असमानताएं थी, उन सबसे बाहर निकलना चाहते थे। क्या हम निकल पाए? प्रैक्टिकली अगर हम अपने से पूछते हैं कि हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, तो क्या हम अपने जहन से वो जो बंधन है, वो जो
भ्रांतियां हैं, वो जो अनइक्वलिटी है, जो असमानता है, क्या हम दूर कर पाए? यही है डॉक्टर अम्बेडकर, यही है डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी। एक चीज और कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने 32 डिग्रियां ली, 9 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी, 4 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी, 9 भाषाओं की ज्ञाता थी। अगर बड़ौदा महाराज के उस कंपल्सन को छोड़ दिया जाए कि यह करने के बाद भारत में आके इन्हें कुछ दिन सर्विस मेरे हिसाब से करनी होगी, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहीं नौकरी की? क्या कहीं नौकरी में इंगेज हुए? क्या आज हम सब लोगों को कॉन्सेप्ट है कि पढ़ाई किया है तो नौकरी मिलनी चाहिए ना, पढ़ाई नहीं तो नौकरी कैसे? गांव में भी, भारत में सोच में लोगों की आ गया है कि भाई अब नौकरी कहां रखे, तो पढ़ के भी क्या करेगा बच्चा। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ये बन गया लोगों के कि नौकरी नहीं है तो पढ़ाई का क्या मतलब है, नौकरियां सारी। तो डॉक्टर अम्बेडकर नौकरी के पीछे नहीं भागे थे, नौकरी के लालच नहीं थे। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, यूके में कर सकते थे, यूएसए में कर सकते, भारत में कर सकते थे, किसी भी फेज में कुछ कर सकते थे। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि आखिर इतना पढ़ के वो जा कहां रहे थे, ये किसके लिए इतनी पढ़ाई कर रहे थे? ये 32 डिग्रियां किस लिए ले रहे थे? वो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो आपका एजुकेशन ले रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। जिस सब्जेक्ट को देखो उसी को पढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर कोई तो उद्देश्य होगा। तो थीम और गहराई में जाकर हम सोचते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर इतनी पढ़ाई का मकसद क्या हो सकता है उनका? हम तर्क लगा के उनकी गहराई में घुसते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर, चाहे वो अपनी हो, चाहे समाज की हो, चाहे देश की हो, किसी भी इशू को, किसी भी समस्या को, किसी भी चीज को 10 तरीके से देखने की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए शिक्षा का मतलब समझ रहे थे कि अगर कोई इशू है वो 10 तरीके से मैं देखूं उसको, और 10 तरीके से देखकर उसकी गहराई में जाकर के जब मैं देखूंगा तो समाधान निकाल पाऊंगा। क्या हम पढ़ने लिखने के बाद अपनी समस्या का समाधान निकाल पाए, अपनी समाज की समस्याओं का समाधान निकाल पाए? क्या हम वहां अपने जो देश की समस्या उनमें कुछ भागीदारी बन पाए? ऐसा लगता है कि शायद कहीं न कहीं अभी भी समझने में कहीं दूर हैं हम डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी विजन। देखिए, किसी ने कहा है अगर हम किसी भी समस्या के समाधान का भाग नहीं बन पा रहे हैं, किसी भी समस्या के समाधान का भाग नहीं बन पा रहे हैं, तो हम अपने में एक बड़ी समस्या, we have itself a great problem। अगर हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे, तो कहने का मतलब ये समस्याओं का समाधान है क्या चीज, ये रास्ता क्या है, क्या सही और क्या गलत है? आप अपने हिसाब से सोचते हो, आप अपने हिसाब से सोचते हो, आप अपने हिसाब से सोचते हो, मैं अपने हिसाब से सोचता हूं। हम चारों लोग सही हैं, लेकिन पर्टिकुलरली सही कौन है, इसका पैमाना क्या है, क्या प्रोटोकॉल है, कैसे समझेंगे कौन सही है? सही और गलत को समझने के लिए हम थोड़ा और गहराई जाने की बात करते हैं। हमारे सारे पुरखे, चाहे वो बाबा साहब हो, चाहे माननीय काशीराम साहब हो, चाहे रविदास हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे ईवी रामास्वामी पेरियार हो, चाहे नारायण गुरु हो, सारे महापुरुषों का विजन क्लियर था। चीजों को समझते थे क्या सही और क्या गलत है। इसीलिए उन परिस्थितियों में, उस दौर में, परिस्थितियों को समझते हुए कारण के हिसाब में उन्होंने जो उचित समझा वो कार्य किया, और वो सारे कार्य मील की पत्थर दिखाए। चाहे संत रविदास जो काम किया मील का पत्थर है, आज भी हम सब उसको याद करते हैं।
बाबा साहब ने जितने काम किए वो सब मील के पत्थर हैं, आखिर हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम इतने सारे शिक्षित लोग हैं, हम मूवमेंट को गति देने में कहां हम लोगों से कहां चूक हो रही है। इसको समझने के लिए और गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहां मीटिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग में मैं यहां आके सोचा ना होता कि मुझे लोगों के बीच में जाना है तो मैं नहीं आता। यहां कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन हुई कि यहां एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होनी है, उनको अगर उन्होंने भी न सोचा हो तो ये मीटिंग नहीं होती। यहां जितने भी लोगों ने सोचा कि शाम को 6:30 बजे मीटिंग है, वहां पहुंचना है, तो सारे लोग पहुंचे। जिन लोगों ने नहीं सोचा, जिन्हें पता था, जिन्होंने नहीं सोचा, नहीं विचार किया, वो नहीं आए। कहने का मतलब मैं एक बात कहने की कोशिश करता हूं कि कोई भी व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है। जैसा सोचा, अगर वो अच्छा सोचेगा तो अच्छा करेगा, अगर टेढ़ा सोचेगा तो टेढ़ा करेगा। तो व्यक्ति का सोच ही व्यक्ति की पर्सनैलिटी है। हम वही हैं, डॉक्टर सुरेश वही है जो मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं सोचता हूं। डॉक्टर अरविंद वही हैं जो जैसा अरविंद सोचते हैं। तो व्यक्ति का सोच ही व्यक्ति की पर्सनैलिटी है। अगर सोच अच्छा है तो पर्सनैलिटी अच्छी होगी, व्यवहार अच्छा होगा, आचरण अच्छा होगा, आदतें अच्छी होंगी, सब कुछ अच्छा होगा अगर अच्छा सोच होगा। लेकिन हम सब अच्छा बनना चाहते हैं, हम महापुरुषों के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हम अच्छा बनने के लिए अच्छा सोच से एक बात निकल के आ गई कि व्यक्ति का सोच अच्छा होगा तो निश्चित रूप से उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। हम सब अच्छा बनना चाहते हैं, तो अच्छा बनने के लिए अच्छा सोच बनाना है। अच्छा सोच डॉक्टर अम्बेडकर का बेहतरीन सोच था, मान्यवर काशीराम साहब का बेहतरीन सोच था, संत रविदास का बेहतरीन सोच था। और हम भी चाहते हैं कि हमारा भी सोच अच्छा हो। आखिर होगा कैसे सोच अच्छा होगा? ये बात निश्चित मानिए, व्यक्ति वही सोचता है जो उसके यहां भरा हुआ है, जो उसके कंटेंट है। जितनी उससे जानकारी है वही सोचेगा। जैसी जानकारी है वैसा ही सोच होगा, और जैसा सोच होगा वैसी ही पर्सनैलिटी होगी। पूरा मैथमेटिक्स है, कुछ अलग नहीं है, 100% मैथमेटिक्स है। तो जैसे उसके कंटेंट होंगे वैसे ही उसका सोच होगा, और जैसा सोच होगा वैसी पर्सनैलिटी होगी। हम एग्जाम में पढ़ाई करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। पूरा लॉजिकल है, 100% लॉजिकल है, और यही धर्म है। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि हम अपने कंटेंट कैसे अच्छे करें। अच्छे बने चले थे, आ गया सोच, इसकी और गहराई में गए तो आगे कंटेंट। हमारे कंटेंट जब अच्छे होंगे तो हमारा सोच अच्छा होगा, और सोच अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। हमारे जीवन अच्छा होगा, हमारे काम करने के तरीके अच्छे होंगे, हमारी आदतें अच्छी होंगी, हमारा उठना बैठना अच्छा होगा, हमारे रिलेशन अच्छे होंगे। लेकिन कंटेंट कैसे अच्छे होंगे? कंटेंट मीन्स एजुकेशन, कंटेंट मीन्स एक्सपोजर। अब कंटेंट को अच्छा करने के लिए हम और गहराई में चलने की कोशिश करते हैं। हम जीवन की बात कर रहे हैं, हमारे सारे महापुरुष ऐसे ही निकले हैं। वही रियलिटी है। भारत में दो तरीके की विचारधारा, भारत ही नहीं पूरे विश्व में दो तरीके की विचारधारा है। एक ऐसी विचारधारा जो सत्य पर आधारित है, जो ट्रुथ पर आधारित है, जो सच्चाई पर आधारित है, और एक ऐसी विचारधारा जो असमानता पर आधारित है, बुराइयों से भरी है, अंधविश्वास आडंबर की तरफ घसीटती है। आपको केवल दो ही विचारधारा है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों की विचारधारा
एक ट्रुथ पर आधारित थी। जीवन है तो है, एक मानवतावादी पर विचारधारा थी, है। मनुष्य से बड़ा कोई नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं। मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि ह्यूमन इज द सुपर एनिमल ऑफ दिस अर्थ। सर्वोच्च प्राणी है मनुष्य, ही इस पृथ्वी पर सर्वोच्च प्राणी है। सर्वोच्च प्राणी कैसे है, क्यों है? क्योंकि मनुष्य के अंदर सोचने समझने की क्षमता है, और सोचने समझने की क्षमता के कारण अपने सामने आने वाली परेशानियों में, समस्याओं में रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ता है। सोचने समझने के कारण ये अपनी समस्याओं में, आने वाली चुनौतियों में रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ता चला रहा है लाखों करोड़ों साल से। जिन लोगों के अंदर सोचने समझने की क्षमता कम है, वो आने वाले समय में लुप्त हो जाएंगे, उनका जीवन धक्के खाता पहुंचेगा। जिन लोगों में सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, उन्होंने विकसित कर ली है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर हम ये आदत डालेंगे सोच की, तो निश्चित रूप से बेहतरीन लाइफ होगी, बेहतरीन पीढ़ियां चलेंगी, और पीढ़ियों को रास्ता भी दिखाते चले जाएंगे। तो सोच, मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि समझाने वाले को समझना होगा, समझ कर समझाना होगा। इतना सा नहीं, समझाने वाले को समझना होगा, समझ कर समझाना, पूरा मिशन है। एक किसी नोबेल लॉरेट ने भी कहा है कि सोचने समझने वाले नागरिक ही इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं, कोई और नहीं। जो दिमाग चलाता है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता है, तो सोचने समझने वाले नागरिक ही इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं, और सोचने समझने वाले नागरिक ही अपने अपने देशों में शासनकर्ता बनते हैं, बेहतरीन सोच चलाते हैं, रणनीति बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। और बाय द वे, अगर शासनकर्ता नहीं है, तो इस सोचने समझने वाले नागरिक ही अपनी अपनी बस्तियों में, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने समाज में प्रभावशाली होते हैं। इनकी बात लोग मानते हैं। यह है सोचने समझ। तो सोच समझ को बेहतरीन करने के लिए कंटेंट चाहिए, और कंटेंट को बेहतरीन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम किस रास्ते पर जाएंगे? क्या और रास्ते हो सकते हैं? देखिए, इस प्रोग्राम के पीछे भी कोई न कोई कारण है। मैं न होता तो प्रोग्राम भी नहीं होता, आप भी न होते तो प्रोग्राम भी नहीं होता। हम इस अंबेडकर हॉल में बैठे हैं, अगर अंबेडकर हॉल के कुछ हमारे लोगों ने ये सोचा ना होता तो यह हाल भी ना होता। हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई हलचल भी नहीं होती, बिना कारण के कोई हलचल नहीं। अगर हम किसी भी इशू को, किसी भी समस्या को, किसी भी हलचल को उसके कारण के हिसाब से समझ लें, कारण के हिसाब से समझी हुई चीज ही सही समझदारी, दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग। और ये धम्म का बेस के फाउंडेशन है। तर्क लगा के चीजों को समझना, किसी को विज्ञान भी कहते हैं। साइंस इज नथिंग, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज द साइंस। साइंस हम सब लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट लॉजिकल तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं तो समझ में आते हैं, तो नहीं आते। कारण के हिसाब से अगर हमने अपनी दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीजें गुजर रही हैं, उनको कारण के हिसाब से अगर समझना शुरू कर दिया, तो हमें सही चीज समझ में आ जाएगी। जो चीज तर्क पर खड़ी उतरे वो सही है, जो तर्क पर खड़ी न उतरे वो अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियों की तरफ आपको घसीट देगी, वो सही नहीं है, वो अंधेरे की तरफ खड़ी कर देगी आपको ले जाकर के। तो जो तर्क पर खड़ी उतरे वही सही है, वही राइट अंडरस्टैंडिंग है, और इसी राइट अंडरस्टैंडिंग को हम नॉलेज कहते हैं। जो चीज लॉजिकल तरीके से समझी हुई है, दैट इज द नॉलेज। अगर हम तर्क के माध्यम से चीजों को समझेंगे तो वो कंटेंट हमारे राइट अंडरस्टैंडिंग की तरह बढ़ते चले जाएंगे।
सही चीजें हमारी समझ में चलती चली जाएंगी, और जब सही चीजें समझ में चलती चली जाएंगी तो हमारा सोच सही हो जाएगा, और हम लॉजिकल तरीके से हम समझना शुरू कर दिया, कारण के हिसाब से चीजों को समझना शुरू कर दिया, किसी भी समस्या को उसके कारण के हिसाब से समझना शुरू कर दिया, तो हम चीज की गहराई में पहुंचना शुरू कर देंगे, उसके रूट कॉज को समझने लगे कि ये चीज आ कैसे। कभी कभी हो सकता है कि समस्या बड़ी हो, जैसे बहुजनों की बहुत सारी बड़ी समस्या बड़ी हो तो उसका समाधान भी बड़ा निकलेगा, और ये हो सकता है कि सिंपल कारण के हिसाब से न पता चले कि ये इसकी वजह से और ये इसकी वजह से, उसके पीछे कारण और इसके पीछे कारण, ये इसकी वजह से। कारणों के कारण को समझना मतलब उस चीज को जूम करके देख लेना, उसकी गहराई में जाके देख लेना, और जब हम किसी भी चीज की गहराई में जाके देख लेंगे तो 100% हम उसका समाधान निकालेंगे। डॉक्टर अंबेडकर बहुत खोजी दिमाग के व्यक्ति थे, और अंदर जाकर के चीजों को बिल्कुल रूट कॉज को समझ के उन्होंने जितने भी काम किए, जितनी भी चीजों को छुआ, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग विकसित की, उसके जड़ से उसके समाधान का प्रावधान उन्होंने लिख पढ़ के दिया। संत रैदास ने जितनी भी समस्याएं थी उनकी जड़ में जाकर के उनकी समाधान की बात की, पैचवर्क नहीं किया, समाधान की बात की। तो कारणों के कारण को समझना, उसकी जड़ में जाकर के चीज को देख लेना। हमारे जितने भी महापुरुष मान्यवर काशीराम साहब थे, बहुत लॉजिकल तरीके से चीजों की गहराई में जाकर के देख लेते थे, और देख कर करके उसकी समझ लेते थे, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत बेबाक टिप्पणी के साथ अपनी बात को कहते हुए आगे निकल जाते। सारे लोग एक्सेप्ट करते। तो अगर हमने भी इसकी प्रैक्टिस कर ली, कारणों के कारण को देखने की, अपनी दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीजें गुजर रही हैं उनको कारण के हिसाब से समझने की, लॉजिकल तरीके से उसकी समझने की, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो समझ है, हमारी जो कंटेंट है, वो बेहतरीन हो जाएगी। और जब हमारी कंटेंट बेहतरीन हो जाएंगे, हम सही चीजों को समझने लगेंगे, हम ये समझ में आ जाएगा ये सही और ये गलत है, क्लियरिटी का विजन आ जाएगा, हमारी लाइन खिंच जाएगी हमारे जीवन में, हमें इधर जाना, इधर नहीं जाना है, ये हमारा रास्ता नहीं है। और जब हमारे जीवन में रास्ता खिंच जाएगा और हम सही और गलत को समझ जाएंगे, तो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे।